गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। हम लोग की एक्सरसाइज 1.4 चल रही थी बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 है बेटा अपना, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर फर्स्ट 8 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बोर्ड मास का रूल पढ़ा था। कौन सा रूल पढ़ा था बेटा? बोर्ड मास। ओके, तो बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, तो मैं वापस एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ इसका कि क्या था बोर्ड मास रूल। बी का मतलब क्या था बेटा? बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, M stand for multiplication, M stand for multiplication, and A stand for addition, S stand for subtraction, S stand for subtraction। ओके बेटा, कि आपको सीक्वेंस किस तरीके से चलना है। बी मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड ए स्टैंड फॉर एडिशन, एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। कि सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूँगा? ब्रैकेट्स को। उसके बाद मैं किसको सॉल्व करूँगा? डिवीजन को। ऑफ आपके नहीं आ रहा बुक में ना, तो ऑफ का ऐसा नहीं है, ऑफ भी आता है बट अभी आपके बुक में नहीं, तो आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो ब्रैकेट्स, उसके बाद डिवीज़न करना है, फिर थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ नंबर पे एडिशन, एंड लास्ट में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स के टाइप्स बताए थे, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। तो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स में फर्स्ट ब्रैकेट था आपका स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल या कॉमन ब्रैकेट। ओके, सेकेंड नंबर पे था बेटा कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट नंबर थर्ड नंबर पे था आपका बिग ब्रैकेट। बच्चा इससे मतलब नहीं है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा लिख रहे हैं, लास्ट नंबर पे कौन सा लिख रहे हैं। शायद मैंने लास्ट में फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट लिख दिया था। ऑर्डर यही रहेगा कि सबसे पहले आप स्मॉल को सॉल्व करोगे, सेकंड नंबर पे आप कर्ली को सॉल्व करोगे, और लास्ट नंबर पे आप किसको सॉल्व करोगे? बिग ब्रैकेट को। ओके बेटा, तो ये आपका ऑर्डर है, पहले बोर्ड मास, फिर उसके बाद ये टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो लास्ट वाले में तो कमेंट कर देना, मैं उसे करवा दूँगा। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हम लोग 12 के आगे चलते हैं। तो 15th क्वेश्चन है आपका, 15 क्वेश्चन ले रहे हम लोग 12 के बाद। 15 क्वेश्चन में आपके 22 माइनस 1/4 माइनस 5 माइनस 48 डिवाइडेड बाय -16। ओके बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्ली स्मॉल ब्रैकेट्स। तो स्मॉल ब्रैकेट्स से डिजिट्स के ऊपर है, तो या तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं। फिर हम लोग जाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। तो कर्ली ब्रैकेट में ये डिवाइडेशन है और ये माइनस है, तो पहले हम लोग क्या किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइडेशन को। 48 को पहले इसको एज इट इज दिखते हैं हम लोग। 48 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया आपका? 3 टाइम्स होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बच्चा हमने क्या बोला है? लाइक जो साइन होते हैं आपके वो हमेशा पॉजिटिव देते हैं, और अनलाइक साइन हमेशा क्या देंगे? नेगेटिव। लाइक साइन हमेशा क्या देते हैं? पॉजिटिव साइन में आंसर देते हैं,
और अनलाइक साइन हमेशा नेगेटिव साइन में आंसर देते हैं। इसका आपको पता है मल्टीप्लाई ये रूल कहाँ है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ओके, तो यहाँ पर 48 को 16 से डिवाइड किया 3 आ गया, और ये माइनस है बच्चा, ये दोनों माइनस कैंसिल होकर 3 हुआ है, ये माइनस एज इट इज है। ओके, अब यहाँ देखते हैं, ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 3 है, तो -5 और -3 क्या हो गया बेटा, -8 हो गया। लाइक साइन है, लाइक साइन क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं आपके, तो लाइक साइन ऐड होंगे तो आपका -5 और -3 क्या हो गया बेटा, -8। ओके, तो -5 और -3 क्या हो गया आपका, -8 हो गया। ठीक है, 4 को -2 आ जाएगा बेटा, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, तो 22 और 1 क्या हो गया बेटा, 23। आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 1 मिनट बेटा, 42 2 1 से 2 होगा ना, सॉरी बेटा, और 24 आंसर होगा। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 22 + 2 क्या हो गया बेटा, 24 हो गया। वापस देख लो स्टार्टिंग से आप, ये क्वेश्चन हो गया। 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा बेटा, और फिर उसके बाद माइनस एज इट इज आ गया, -5 और -3 क्या हो गया आपका, -8, -5 और -3 क्या हो गया, -8। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -2, माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 22 + 2 क्या हो गया आपका, 24 हो गया। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। 15 तक हमारा हो गया है, तो 15 के बाद 17 देखते हैं हम लोग ना बेटा। 17th क्वेश्चन देख रहे हैं। 17th क्वेश्चन क्या है हमारा, 36 - 18 - 14 - 15 -4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा ये आपका क्वेश्चन है ना 17, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो 36 - 18 - 14 - 15, तो सबसे पहले 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। बेटा सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, कॉमन ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइडेशन। 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया, 2 हो गया बेटा। टू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, 4। -15 - 4 क्या हो गया बेटा, 11। 15 - 4 क्या हो गया बेटा, 11 हो गया। पहले हम लोगों ने क्या किया, 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया मेरा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। 15 - 4 क्या हो गया, 11। 14 - 11 बेटा 3 हो गया ना। 14 - 11 क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। फिर उसके बाद 36 में से 18 - 3 को माइनस करेंगे तो 15 हो गया।
6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा 21। वापस देखो स्टार्टिंग से क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट या कॉमन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया बेटा। 15 माइनस 4 11, ब्रैकेट क्लोज किया, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप। 14 माइनस 11 3, 18 माइनस 3 क्या हो गया 15, 36 में से 15 को सब ट्रैक करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका 21। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं आपको लास्ट में, वो देख रहे बेटा। एक्सरसाइज 1.4 के बाद में आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं। अगर उनका सॉल्यूशन होता है तो आप सॉल्यूशन करोगे उसका, और अगर नॉर्मली वो आंसर है तो डायरेक्ट अगर आंसर निकल रहा है तो आप टिक मार्क कर दो सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ -19 मोड -19, ओके, इज फाइंड द वैल्यू ऑफ -19। तो बच्चा मोड का मतलब आपको पता ही है ना, तो मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ लो पहले आपके लिए। ऑप्शंस क्या है आपके 15 है आपका, बी आपका है 0, सी आपका है -19 और डी आपका है +19, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है 15, 0, -19 और 19। तो आपको पता है मोड में के अंदर जब भी माइनस भी होता है तो आप उसको प्लस में लिखते हो ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, -5 प्लस -4 is not equal to मतलब इक्वल नहीं बताना, किसके इक्वल नहीं है वो बताना है आपको। तो ए आपका है 1, बी आपका -5 -4 और सी आपका है -9 और डी आपका है -4 -5। तो बेटा ये बड़ा इजी सा है आपके लिए। -4 अगर आप इसको सॉल्व करते हो, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है। तो -4 और -5 और -4 क्या होगा -9 होगा, क्योंकि दोनों लाइक साइन है। तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप देखते हो ये भी -5 -4 दे रखा है, ये करेक्ट है, सही है, इक्वल है। -9 ये भी इक्वल है, और ऑर्डर चेंज कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर भी -9 ही आएगा। तो आपका आंसर है ए, कि ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। किसके इक्वल नहीं हो सकता 1 के, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ -12 -11
माइनस 25 माइनस 10 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये बता दिया आपको ना। ए माइनस 36, बी माइनस 16, सी माइनस 38 और डी क्या हो गया आपका माइनस 56। तो आप इसको सॉल्व कर लेते बेटा, -12। अब इसका सॉल्यूशन आप लिख देना अपनी कॉपीज में ना, 25 माइनस 10। ओके, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप तो -12 दोनों लाइक साइन है तो ऐड हो जाएंगे -23। 25 को 10 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 50। तो अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, लाइक साइन होगा तो ऐड कर दो, 5 और 3 8 और 2 और 1 3, तो -38 आंसर हुआ। तो -38 आपका आंसर का है सी। ओके बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वापस देखिए बेटा, -12 और -11 लाइक साइन थे, सॉल्व करके 23 हो गया। 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, 15 आ गया। दोनों लाइक साइन है 23 और 15 का, तो दोनों को ऐड करोगे तो 38 आंसर आ गया। ठीक है, रफ कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बेटा, ए इज इक्वल टू 0, द नंबर इन द ब्लैंक शुड बी, in the blank should be, ऑप्शन है आपके बेटा A1, B 30, C 0 एंड D -1। तो बेटा आपको कह रहा है कि इफ फिल इन द ब्लैंक से दिया आपको, इसको -10 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर क्या आता है 0। तो द नंबर इन द ब्लैंक शुड बी, कि इस ब्लैंक में क्या नंबर आना चाहिए जिसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, -10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या था 0। तो आपको मैंने बताया, प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 0 आता है हमेशा। तो किसी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर हमेशा क्या आता है मेरा 0। तो मेरा आंसर क्या होगा 0। 0 मल्टीप्लाई -10 = 0 बेटा, सही है। किसी भी नंबर को 0 से ना मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा हमेशा आपका 0। आप टिक मार्क कर लोगे सीधे सीधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा नॉर्मल क्वेश्चन से वैसे कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप खुद भी कर सकते हो, बट करवा दिया आपको। द प्रोडक्ट ऑफ -15 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा बस, स्टार्टिंग से एक्सरसाइज 1.1 से लेकर लास्ट तक का। 24 B -6 C -20 एंड D आपका है -16। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 60 आता है, 15 को 4 से बड़ा, और माइनस प्लस माइनस, अनलाइक साइन माइनस पीछे होते, तो D आंसर हो गया आपका। क्या आंसर हो गया आपका D। ओके बेटा, 6 और देख लीजिए लास्ट इसका। 24 -24 डिवाइडेड बाय -12 इज
ए, 2 बी आपका है -2, सी आपका 48, डी आपका है 24। तो अगर 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, सीधी सी बात है। और ये लाइक साइन है, लाइक साइन हमेशा कौन सा देते हैं? पॉजिटिव साइन देते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा? ए, 2 आंसर हो गया। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, तो आपके चैप्टर नंबर 1 फिनिश है। बेटा होमवर्क करते रहना बेटा। आप आते ही आपको स्कूल में ऑफलाइन क्लास में जैसे ही आप स्कूल में आओगे आपको अपना होमवर्क ज़रूर चेक कराना मुझे। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। अभी हमारे पास टाइम है तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ना अपन। चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस है आपको बेटा। इंट्रोडक्शन देते बेटा, फ्रैक्शंस किसे कहते हैं हम लोग? पहले फ्रैक्शंस होते क्या? द नंबर विच कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ऐसे नंबर जिनको हम लोग शो कर सकते हैं किसकी फॉर्म में? p/q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? p/q की फॉर्म में। हम उसको फ्रैक्शंस कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जिस भी नंबर को हम लोग किस में शो कर सकते हैं? p/q की फॉर्म में शो कर सकते हैं, a/b की फॉर्म में शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी। ठीक है, p/q बोलो या a/b बोलो, कुछ भी अपॉन में अगर आप शो कर सकते हो तो आप उसको क्या बोलते हो? फ्रैक्शन बोलते हो। ठीक है, अब जैसे कुछ हम लोग इसके p/q हो गया ना फ्रैक्शंस। एक एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे एग्जांपल में हम लोग कह दें 2/5, 7/5। अगर हम लोग कहते हैं 5, ओनली 5, तो 5 के नीचे कुछ नहीं होता ना, तो आप 1 ले सकते हो। तो हो गया 5/1 भी। मतलब नॉर्मल नंबर जो होते हैं आपके 7, -7, ये सब भी किस में आते हैं? फ्रैक्शंस में ही आते हैं बेटा। बात समझ में आ गई? तो ये फ्रैक्शंस हो गए आपके। ओके, फिर आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में आपके आते हैं, फर्स्ट टाइप आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो नंबर है बचा, ये जो फ्रैक्शन आता है इसमें आपका जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, अपर पार्ट, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। किस क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमरेटर बोलते हैं। ओके, और जो नीचे वाला पार्ट है 5, इसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलोगे आप? न्यूमरेटर। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ओके, तो अपर पार्ट तो न्यूमरेटर हो जाता है, नीचे वाला क्या पार्ट क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर। तो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन पे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर क्या होता है? लेस देन होता है किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होता है? लेस देन होता है किससे? डिनोमिनेटर से। कि न्यूमरेटर कम होता है किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, या लिख देते हैं हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में, न्यूमरेटर
इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, कि न्यूमरेटर कम होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। 2/5 है प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/9, 7 लेस देन है किससे, 9 से। 7 इज लेस देन 9, 2 इज लेस देन 5। 7/11, 7 कम है 11 से, ठीक है। 11/5, तो ये नहीं होगा क्योंकि 11 क्या है, बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू है किससे, 5 से। बट अगर यहाँ मैं 15 कर दूँ तो हाँ, अब ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा कुछ चीज़ें आपको पता चली क्या क्या, कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसको हम किस में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, P/Q की फॉर्म में, जिसमें जो आपका अपर वैल्यू है, जो ऊपर वाली वैल्यू है, यानी कि P जो है आपका, वहाँ पर न्यूमरेटर होता है। क्या होता है बेटा, P क्या होता है, न्यूमरेटर। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि Q, वो क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर। वो क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट टाइप हो गया था मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा टाइप हो गया था, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होता है, लेस देन होता है, कम होता है किससे, डिनोमिनेटर से। बट अगर इसका उल्टा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा आपका जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है किससे, मोर देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 15/11, 7/5, 9/7, सब क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो इसमें न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। 15 इज ग्रेटर देन, 15 इज मोर देन 11, 7 इज मोर देन 5, 9 इज मोर देन 7, सारे इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर आपका फिनिश हो गया। थर्ड नंबर पे आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, एक तो होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होती है। एक तो क्या होता है, होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। होल नंबर मतलब 2, 3/5, दोनों का एक मिक्सचर होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि ये तो होल नंबर हो गया और ये फ्रैक्शन हो गए। तो 2, 3/5, 2, 3/5, 5, 3/7, 5, 3/7, 2, 3/5। एग्जाम्पल है बेटा इसके, 2, 3/5, 5, 3/7। और देखते हैं हम लोग। फिर आते हैं बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कौन से फ्रैक्शन आएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसमें इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं आपके ना। इक्वल फ्रैक्शंस का मतलब कि जैसे आप एग्जाम्पल ही देख लीजिए आप ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा।
अगर मैं 1/3 लिखता हूँ यहाँ पर, क्या लिखता हूँ 1/3, फिर मैं लिखता हूँ 2/6, फिर मैं लिखता हूँ 3/9 और फिर मैं लिखता हूँ 4/12। अब आप एक बार देखो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 आएगा, 1 को 2 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा। यानी कि ये 2/6 कैसे आया, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 2 या 6, यानी कि 2/6 कहाँ से आया, 1/3 से। यहाँ देखो, अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 को किससे करता हूँ, 3 से, 1 को 3 से और 3 को भी 3 से, तो 1 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 और 3 3 जा 9, यानी कि ये भी क्या है, ये भी कहाँ से आया, 1/3 से। फिर जाते हैं हम लोग आगे, 1/4 लिखते हैं, सॉरी 1/3 रह गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 से। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 4, और 3 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 12। तो यानी कि 4/12 भी कहाँ से आया मेरा, 1/3 से। यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी कहाँ से आ रही है, 1/3 से। यानी कि 1/3, 2/6, 3/9 एंड 4/12 क्या है, इक्वलेंट फ्रैक्शंस है। क्या है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है बेटा। 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, मतलब कोई एक, जितने भी फ्रैक्शंस आप देख रहे हो किसी एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने से ही आ रहे हैं, तो वो सारे फ्रैक्शंस क्या होंगे, इक्वलेंट फ्रैक्शन होंगे। क्या होंगे, इक्वलेंट। किसी एक फ्रैक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई नए फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो वो सारे क्या आ रहे हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन हम लोग उनको कहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं बेटा लाइक फ्रैक्शंस पे। किस पे आ रहे हैं, लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में हम लोग देखते हैं बेटा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है क्योंकि मोर देन 2 होते हैं तो लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा, जब कुछ डिनोमिनेटर, कुछ नंबर्स का, कुछ फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है। क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। कि फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। फिर आते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस पे। किस पर, अनलाइक फ्रैक्शंस पर, जिसके डिफरेंट होंगे डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या कहा आपने, सेम होंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट कर दो, अलग अलग है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कंप्लीट हो गए। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हम लोगों ने रीड आउट किया है। पहले हम लोगों ने कहा फ्रैक्शंस, क्या, फ्रैक्शंस। तो किसी भी नंबर को अगर हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम लोग के उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं। किसी भी नंबर को अगर हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। फिर हमने कहा कि जो P है वो आपका क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर होता है। क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। और Q हमेशा क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला जो नंबर है वो आपका हमेशा न्यूमरेटर होगा और नीचे वाला जो नंबर है वो आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। यानी कि अगर मैं इस नंबर में कहूँ कि बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, तो आप कहोगे सर न्यूमरेटर तो 7 है और डिनोमिनेटर क्या है, 15 है। यहाँ पर बताओ तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, 3 है और डिनोमिनेटर क्या है, 15 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता चल गया बेटा क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर है आपका और डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला नंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला फ्रैक्शन था आपका था प्रॉपर फ्रैक्शंस। कौन से फ्रैक्शन थे, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमने कहा था कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या है, हमेशा लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, कौन सा, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, प्रॉपर फ्रैक्शन की। फिर उसके बाद हमने कहा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा कर दो, न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे,
डिनोमिनेटर से। ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, फिर थर्ड नंबर पे था हमारा मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें होल नंबर और एक फ्रैक्शन दोनों को मिक्स करा हुआ था 2 3/5। ओके, फिर हमारा फोर्थ नंबर पे आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या? किसी भी एक फ्रैक्शन को किसी डिजिट से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई नया फ्रैक्शन आता है, तो नया फ्रैक्शन और प्रीवियस फ्रैक्शन दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। जैसा कि आपको दिखा है कि 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 को 3 से किया, 1/4 को 4 से, तो ये जितने भी नंबर्स मेरे आए ये सारे क्या है? आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। फिर फिफ्थ नंबर पे हम लोगों ने देखा लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस हम लोग किसको कहते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसको क्या कह देते हैं? लाइक फ्रैक्शंस बोल देते हैं। फिर हम लोग गए अनलाइक फ्रैक्शंस पे। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम उसको क्या बोल देते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा देखना है कि क्या आपको करना है, मतलब किस तरीके से आप लोग उसमें आपका मतलब जो अब तक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा बेटा, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ 4/5 आपका एक फ्रैक्शन है, तो मुझे बताओ इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? तो आप कहोगे सर न्यूमरेटर तो है आपका 4, न्यूमरेटर क्या है बेटा? 4 है, और डिनोमिनेटर क्या है आपका? 5 है। सही है, पहली चीज़ आ गई आपको समझ में कि न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो न्यूमरेटर मेरा 4 है सर, और डिनोमिनेटर मेरा क्या है? 5 है। अगर मैं कहता हूँ 6, तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। सही है, तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा। सही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंस समझ में आ गया। मैं कहता हूँ इन पूरे नंबर में से लाइक फ्रैक्शंस करो। तो आप कहोगे इसमें से लाइक फ्रैक्शंस, तो बेटा लाइक फ्रैक्शंस क्या बताए थे मैंने? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर किसका सेम है? 15 15 15 15। तो ये क्या है? आपस में लाइक फ्रैक्शंस है। क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है। ओके बेटा, तो ये आपका बेसिक्स कंप्लीट कर दिया। एक बार हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका वापस से रिवीजन कर देंगे। आपका होमवर्क क्या है आज का? एक्सरसाइज 1.4 आप कंप्लीट करोगे। क्या करोगे? एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट, और वो MCQs करवाए थे लास्ट में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए थे ना, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, तो आगे जो चैप्टर नंबर 2 है हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। ओके।